Hey guys, welcome back to the last and the final episode of our powerlifting series. Few months back जब मैंने ये सीरीज को स्टार्ट करने का सोचा था तभी मेरे साथ एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ जिसके तहत आई इंजर्ड माई लेफ्ट नी बहुत ख़राब से। और अब जब मैं ये एपिसोड को फाइनली एंड करने वाला हूँ तो भी क्या ही बोलूँ। पहले लेट मी गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट कि हुआ क्या। मेरा कॉम्प होने वाला था 26 अक्टूबर को जो कि एक संडे है, बट 25 को सुबह 9 बजे मुझे कॉल आता है कि हमारा जो कॉम्प है वो 25 को ही रात को करवा दिया जाएगा एंड दिस वॉज अ सडन चेंज मेड बाय द ऑर्गेनाइजर्स। बाय देन इट वॉज टू लेट बिकॉज 24 को जस्ट एक दिन पहले जिस जिम से मैं compete कर रहा था उस जिम के जितने भी मेंबर्स थे उन सबको मैनेज करने का जो भार है वो मेरे ऊपर दिया गया था। और उस टीम में बहुत सारे बच्चे सीनियर्स सब थे, तो बैक स्टेज उन्हें मोटिवेट करना या फिर ये मेक श्योर करना दैट उनको सब चीज़ प्रोवाइडेड है कि नहीं, ये सब भागदौड़ में बहुत ज़्यादा फटीग बिल्ड हो गया था। उसके अलावा भी जो वेन्यू था वो जोरहाट से 2000 किलोमीटर दूर एक और गोला है जिसका नाम है बोरहुला, वहाँ पे था। एंड कसम से वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है वो 1.5 से 2 घंटे का, और वो इतना घटिया रास्ता है कि मैं क्या बोलूँ आपको। 24 को हम वहाँ पे पहुँचे और मैंने बेंच देखा जहाँ पे मैं बेंच प्रेस करने वाला हूँ। और बेंच देखते ही जो मेरा मन यहाँ से यहाँ तक धंसा है, मेरा एक्सपेक्टेशन यहाँ से यहाँ तक आया है कि मैं क्या बोलूँ। मैंने सीधा कॉल किया अपने कोच को और मैंने कहा कि ऐसा बेंच है और हम क्या करें। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, अब जो है हम उसी में काम चलाना पड़ेगा। एंड वही माइंडसेट के साथ हमें उस चीज़ को अप्रोच करना था कि वॉट एवर वी हैव टू मेक श्योर कि हम उसमें अपना बेस्ट दें। I'm an addict, addicted to being savage. My life is a little graphic, like HBO making magic. I'm rapping to make that passive money coming from traffic. Doing mental gymnastics, I'm fluid and problematic. You losing if you come at me the wrong way. I've come a long way from sipping on Bombay. It's 1942 now in this lab. First attempt was 120 kgs and it felt very good. 120 kg मारने के बाद मेरे अंदर इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट बिल्डअप हो गया था। फर्स्ट कंपटीशन के हिसाब से ट्रस्ट मी इतना भी मैं नर्वस नहीं था बिकॉज मुझे पता था कि 8 महीने से ज़्यादा मैंने क्या एफर्ट पुट इन किया है। तो अब द वर्क वाज डन, मुझे बस जाके अपना स्ट्रेंथ को दिखाना था। एंड जब मैं बैठा हुआ था कंबल ओढ़ के तो मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज़ आ रहा था कि मुझे तीनों में से तीनों लिफ्ट्स को पास करने हैं कैसे भी करके। From traffic, doing mental gymnastics, I'm fluid and problematic. You losing if you come at me the wrong way. I've come a long way from sipping on Bombay. It's 1942 now in this loud mouth, sipping hard in the back of a booth, sold out. I can never get enough. Success is like a drug. The money come. The second attempt was 128 kgs. थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ बट फिर भी मुझे इतना ज़्यादा कुछ फील नहीं हुआ क्योंकि बेंच में हमेशा जो मेरा पहला रेप होता है वो RP 8 या 9 पे आता है, पर मुझे पता है कि उसके बाद मेरा बार पाथ जो होता है या फिर प्रॉपर जो पोजीशन होता है वो मैं फाइंड कर लेता हूँ और नेक्स्ट के 2-3 रेप बहुत इजीली निकलते हैं। तो सेकंड अटेम्प्ट लेने के बाद मेरे कोच ने कहा कि चुपचाप जाके वहाँ पे बैठ, फोकस कर। थर्ड अटेम्प्ट मैं लिखवाने वाला हूँ, तू घूम के देखना भी मत, बस आना और जितना ग्राइंड कर सकता है उतना ग्राइंड करना। और हमने लिया अपना थर्ड अटेम्प्ट। No, I'm not giving in. I was born in this world, I swear to make a difference. If you need a mentor, I got something for you, kid. Just watch the way I move and try your best to copy it. Like a CEO, I move like an athlete pro. So this was my third attempt जो कि फेल हो गया। इस पॉइंट पे मैं इतना सब कुछ फील कर रहा था that I can't say in words। मतलब there was a plethora of emotions that were rushing inside me. नेगेटिव, पॉजिटिव, मोस्टली पॉजिटिव। लिफ्ट मिस करते ही मैं जाके बैठा हूँ और मेरे दिमाग में ये आने लग गया कि नेक्स्ट ईयर मैं कैसे खुद को कहाँ पे चेंज करूँगा, कैसे इम्प्रोवाइज़ करूँगा, कैसे अडॉप्ट करूँगा। इन चीज़ों पे मुझे काम करना है। ट्रस्ट मी, मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बट एंड आई रिस्पेक्ट कि मुझे इतना मारने के बाद भी गोल्ड मेडल मिला है। बट ओके, लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू। सो मुझे पता है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मुझे पता है मैं खुद को कहाँ देखता हूँ, मैं खुद से कितना एक्सपेक्ट करता हूँ, ये सब चीज़ें मुझे पता है। और इस बोझ के तले मैं दब गया हूँ ये भी मुझे पता है, बट दिस विल ब्रिंग आउट द बेस्ट इनसाइड मी। हर एक चीज़ मेरे लिए बहुत मैटर करता है। एंड ये माइंडसेट का होना कि मतलब कि मुझे बेंच प्रॉपर नहीं मिला या फिर अच्छा ऑन द डे ऑफ द कॉम्पिटिशन मैंने कम से कम 4-5 बार वॉशरूम यूज़ किया है बिकॉज जब भी मैं एक्साइटेड होता हूँ तो दिस इज़ अ वे ऑफ माई बॉडी ऑफ रिएक्टिंग। और मैं नर्वस बिल्कुल भी नहीं था, मैं एक्साइटेड था। तो वो एक्साइटमेंट के चलते या फिर आप कह लीजिए
कुछ मैं खाया होगा या कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके वजह से मुझे लूज़ मोशन हो गया, और बहुत बहुत ज़्यादा मतलब मैं इस डर में था कि अगर मैं कुछ भी खाऊंगा तो दैट विल कम आउट। तो मैं खाना भी नहीं खाया था प्रॉपरली, तो मेरे अंदर फ्यूल करने के लिए मेरे बॉडी में कुछ भी नहीं था। इट वॉज जस्ट माई माइंड पुशिंग द वेट्स। नाउ हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, आई नो वेयर आई स्टैंड। अगर ये एक गोला है और ये इसके अंदर पावर लिफ्टर्स है, तो मुझे पता है कि मैं इस सर्कल के बाहर हूँ और मुझे कितना कितना हार्डवर्क करना है इस सर्कल के जस्ट अंदर आने के लिए, खुद से सेल्फ वैलिडेशन के लिए, किसी और का वैलिडेशन पाने के लिए नहीं। एंड दिस इज अ परस्यूट ऑफ एवरी टॉप लिफ्टर। आप किसी से भी पूछ लीजिए कि क्या वो खुश है, प्रॉबेबली ही विल से ही इज़ हैप्पी और नॉट, बट मेरे हिसाब से एन एथलीट इज़ नेवर हैप्पी। वो हमेशा चाहेगा कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करूँ। एंड फॉर द कमिंग ईयर्स या फिर फॉर दिस स्पोर्ट, आई हैव दिस एक्सपेक्टेशन या हैव दिस प्रॉमिस टू माई सेल्फ, आई हैव मेड दिस प्रॉमिस कि मैं और ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा। तो यहाँ पे एपिसोड ख़त्म होता है। आगे के वीडियोस में आपको मैं दिखूंगा एक नए नए कुछ स्किल्स अपनाते हुए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, अगर आपको ये पूरा सीरीज़ पसंद आया, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिए। आई एम रियली 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 वेरी सॉरी कि मैं इस एपिसोड को ऐसे आपके सामने ला रहा हूँ। मैंने बहुत सोचा था कि हम लोग बहुत अच्छे से वीडियो शूट करेंगे, बट बिकॉज ऑफ दिस सडन चेंज मैं अपने भाई को भी लेके नहीं जा पाया। Before ending this video, I would like to thank everyone who has supported me. My parents, my coach, जिसने आज तक मुझे कभी भी ये नहीं कहा कि ये वेट तो नहीं उठा सकता है। He was like कि वक्त लगेगा पर हो जाएगा। सलमान हुसैन, जिसने मेरा वेट कट करने में मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प किया। मेरा बेस्ट फ्रेंड अजय, जिसने मुझे मोटिवेट किया। अनिकेत के लिए, जिसने मुझे इतना अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया। एंड एवरीवन, अगर मैं किसी का भी नाम मिस कर रहा हूँ तो उस हर बंदे के लिए जिसने मुझे हेल्प किया है। इवन माई हेटर्स, जिसने शायद कहीं ना कहीं मुझ पर डाउट किया था। ये गोल्ड मेडल मेरे लिए मैटर नहीं करता है, बिकॉज मुझे पता है कि ये नंबर नेशनल के या फिर इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी नहीं है। इतना से वो लोग वार्म अप भी नहीं करते होंगे। बट आई प्रॉमिस यू कि मैं बड़े बड़े नंबर्स हिट करने वाला हूँ, और जब तक मैं वो हिट नहीं करूँगा मेरे मन में शांति नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने अधूरा छोड़ा है। ये चीज़ को मैं अधूरा नहीं छोड़ने वाला हूँ। थैंक यू।